हेलो बच्चों, मैं हूं मोहित। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर 14 डेज 14 चैप्टर की सीरीज का, जो जिस चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और एक सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं सर्कल के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। चलो चलते हैं सर्कल की तरफ। क्या है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जानते हैं हम। तो देखिए, आप जानते हैं एक सर्कल रहेगा, इसमें सर्कल में एक सेंटर पॉइंट रहेगा, राइट। इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है बच्चों। सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अब एक और होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला है इसका? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। एक होती है कॉर्ड। क्या होती है बच्चों? कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड, ठीक। अब सेंटर से जो लाइन पास होती है वो क्या कहलाती है? डायमीटर। क्या कहलाती है बच्चों? डायमीटर। तो चलते हैं बेटा अपने सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर की तरफ। तो जानते हैं इसमें सबसे पहले सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सेगमेंट क्या होता है? ये आपका सेंटर पॉइंट, जब कोई कॉर्ड किसी सर्कल को दो पार्टों में डिवाइड करती है तो वो पार्ट क्या कहलाता है? आपका सेगमेंट। क्या कहलाता है? सेगमेंट। ये भी आपका कहलाएगा बेटा सेगमेंट। लेकिन अब आप देखोगे सर ये दोनों ही सेगमेंट होंगे तो पता कैसे चलेगा? अरे भाई, जो कम वाला है उसको माइनर सेगमेंट बोल देंगे, जो ज्यादा है उसको मेजर सेगमेंट बोल देंगे। क्या आप लोगों को क्लियर है इतनी बात? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद आता है सेक्टर। क्या आता है? सेक्टर, ठीक है। सर सेक्टर क्या होता है देख लेते हैं। अब आपके पास ये पॉइंट ओ, ये ए और ये बी, तो जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सेक्टर। यह कुछ भी एंगल हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका एरिया ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये वाला पार्ट सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो अब आपके इसमें जो फॉर्मूले हैं, दो मेजर फॉर्मूले हैं, एक है एरिया ऑफ सेक्टर, एक है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक। और थर्ड फॉर्मूला जो है उसका नाम है लेंथ ऑफ आर्क। वो बहुत कम यूज होता है। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट का, जिसपे आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो हम आज सबसे पहले जान लेते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई तो आप जानते हो 22/7, ये रेडियस आपकी, थीटा ये है ही है, अपॉन 360, ठीक है। अब उसके बाद होता है आपके पास दूसरा फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क। क्या? लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला? 2 पाई आर थीटा इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है बच्चों, थीटा अपॉन 360। अब आता है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बच्चों? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा कैसे ये जान लो पहले आप। एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा कैसे ये जान लो। मान के चलिए आपके पास एक मैंने बनाया, एक सेक्टर बनाया। ये पूरा आपके पास सेक्टर है, देखो ध्यान से समझना, ये एक सेक्टर है, ठीक। ये पॉइंट ओ, यहाँ मैंने थीटा लिया। अब इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो आपके पास क्या बचेगा? सेक्टर ही तो बचेगा, सेगमेंट ही तो बचेगा। आप समझो, अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो समझते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपके पास? पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे हम, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे समझ लेते हैं कि एरिया ट्रायंगल का कैसे निकलेगा। ये डिपेंड करेगा आपके थीटा पर। किस पे डिपेंड करेगा? थीटा पर। अगर इसका थीटा 90 डिग्री है, समझो बेटा, पहला केस क्या कहता है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है भाई। अगर इसका थीटा 60 डिग्री है, कितने डिग्री है? 60, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बात समझो कि अगर थीटा यहाँ 60 डिग्री होगा, थीटा अगर यहाँ 60 डिग्री होगा तो ये दोनों तो वैसे ही इक्वल है, ठीक।
ये दोनों इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी 60 60 हो जाएगा, तो इसलिए तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। तो ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा तो एरिया भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का लगेगा। क्लियर है बच्चों? अब थर्ड आता है आपके पास, जब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं MSG, इससे जरूर आएगा सवाल। ठीक है, अगर आपका थीटा कितना है 120 डिग्री, कितनी डिग्री है 120, तो एरिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एरिया का फॉर्मूला होता है वैसे आपके पास r² sin थीटा, sin θ/2 और cos θ/2। सर ये फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला आया कैसे मैं समझाता हूँ, आप समझो। अब आप ऐसे समझो कि अगर आपको किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ABC एक ट्रायंगल है, अब आपको इसका एरिया निकालना है। अगर ये वाली साइड A है, ये साइड B है और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा। क्या होता है? 1/2 AB sin थीटा। ठीक है, अब A आपके पास उधर भी रेडियस है, A की वैल्यू भी रेडियस है और B की वैल्यू भी क्या है? रेडियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 R इंटू R और sin थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 डॉट cos θ/2। ये आपके 11th क्लास में जब आप आओगे, जब पढ़ोगे, फिलहाल यहाँ आपको दे रखा है sin θ/2 डॉट cos θ/2। ठीक है बच्चों, अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, R इंटू R कितना हो गया? R² sin θ/2 डॉट cos θ/2। इस तरीके से इसके जितने भी फॉर्मूले थे वो हमने डिस्कस किए। अब इसके आगे हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 100% स्कोर कराएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने उन क्वेश्चनों की तरफ जो आपको 100% स्कोर दिलाने वाले हैं। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, देखते हैं अपना ये सवाल क्या है। सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा कितना है आपके पास? 30। आपसे पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेक्टर πr² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है? 4 इंटू 4, थीटा है 30 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 और कितना आ गया? बस यही रहेगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 88/21। ये आपके पास आ गया बेटा क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब उसके बाद आपसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का भी पूछा है। करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है समझो, कि जैसे ये आपके पास है, ये कितना आ गया आपके पास? ये कितने डिग्री था? 30 डिग्री। अब ये आपका करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा? 360 माइनस 30, ये हो जाएगा 270। कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब 270 डिग्री के लिए अब आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट थीटा कितना हो जाएगा आपका? 270 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर πr² थीटा, थीटा यानी 360 माइनस 30। ठीक है बच्चों, अपॉन 360। पाई 22/7, रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 4 इंटू 4, ये है आपका 200 330 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितना आ गया? 22/7 इंटू 44/3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 88 और 8 16 96/21। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बेटा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। CBSE का वो क्वेश्चन जिसने हर बार बच्चों को कम से कम 3 नंबर दिलाए। अगर इस बार आप भी चाहते हो 3 नंबर लेना, तो चलिए मेरे साथ, मैं दिलाता हूं आपको 3 नंबर। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक, आपसे क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है मेरे बच्चों, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक, अब आपके पास थीटा कितना है? 120 डिग्री। एरिया कितना जाएगा आपके पास? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होता है? πr² थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है r² sin θ/2 cos θ/2। तो इसमें से हमने r² कॉमन लिया, क्या बचा? पाई थीटा अपॉन 360 माइनस sin θ/2 cos θ/2। वैल्यू पुट कर देंगे, r² कितना है आपके पास? 21 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना? 22/7। थीटा कितना है आपके पास? थीटा है 120
अपॉन 360 साइन 60 इंटू कॉस 60, ये आ जाएगा बेटा आपके पास 441, 12 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 22 अपॉन 21 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2। आपके पास आ जाएगा 441 22 अपॉन 21 माइनस √3/4। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 441 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 21, 441 √3/4, ये 21 मल्टीप्लाई करेंगे 462 माइनस 441 √3/4, ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये आपको 3 नंबर दिला के जाएगा, मतलब जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों।